in these days when so many things are happening in the world around us. और इन दिनों में जब हमारे इर्द गिर्द में सारे पूरे संसार में जो घटनाएं हो रही है, First of all, the pandemic, और सबसे पहले जो महामारी है, and then these fires, one place to another, and then the smoke, और जो आग है एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हुए, और फिर धुआं, and all the things that our children have to cope with. और ये सारी चीज़ों के कारण हमारे बच्चों को इसका सामना करना पड़ रहा है. We don't know how to console them and comfort them, and what word we can give. और हमें नहीं पता कि हम अपने बच्चों को किस तरह से सांत्वना दे, शांति दे, और क्या उन्हें दे. Except the word that the Lord is with us and He'll take care of us. इस वचन के अलावा केवल हम यही कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें संभालेगा और हमारी देखभाल करेगा. So at such times I look back to incidents in the Old Testament, and और ऐसे समय में मैं पीछे पुराने नियम में देखती हूँ, वहाँ पर जो घटनाएं हुई है ऐसे समय में, in the Bible days जो परमेश्वर के वचन के दिनों में, when things difficult days came जब बहुत ही मुश्किल के दिन आए to God's people. परमेश्वर के लोगों के लिए. And recently I was meditating on the days of Elijah the prophet. और इन दिनों में मैं एलिया जो भविष्यद्वक्ता है उसके विषय में मैं मनन कर रही थी. We know what happened. और हम जानते हैं कि क्या हुआ है उस कहानी में. During that time Elijah, God sent him to tell Ahab that there won't be rain. और हम जानते हैं कि आहाब को एलिया को परमेश्वर ने कहा कि आहाब से जाकर कहना है कि बरसात नहीं होगी. Till God sends the rain. जब तक परमेश्वर नहीं भेजता है तब तक. He didn't know, but it was actually 3.5 years. But उसको नहीं पता था कब तक, बट वो 3 वर्ष और 6 महीनों का जो समय परमेश्वर ने नियुक्त किया था. he said, till I tell you there won't be rain. लेकिन उसने ऐसे कहा कि जब तक मैं नहीं कहता तब तक बरसात नहीं होगी. And then God told Elijah to go and camp near a brook called Cherith, and और फिर परमेश्वर ने एलिया को एक जगह में, एक पत्थर के जगह में, गुफा जैसी, वहाँ पर एक तंबू डालकर रहने के लिए कहा. The ravens would feed him. वहाँ पर जो कौवे आकर उसको खिलाते थे. Imagine a prophet of God waiting morning and evening for the ravens to bring him some bread and some meat. क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक परमेश्वर का नबी वो एक जगह रुककर कौवों के इंतज़ार में है कि उसका दिन और रात का जो उसकी रोटी है, खाना जो उसे मिले, इसके लिए. Then God told him go to a place called Zarephath in Sidon. और फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसे सिदोन के एक जगह पर साराफत नाम के जगह में जाने के लिए कहा. And there a widow will take care of you. और वहाँ पर कहा परमेश्वर ने एलिया से कि एक विधवा वहाँ पर तेरी देखभाल करेगी. And I was thinking, especially I was speaking about that widow. और मैं खास करके उस विधवा के विषय में सोच रही थी. How God used her. और कैसे परमेश्वर ने उस विधवा का इस्तेमाल किया. I thought of it as more because Jesus referred to it in Luke chapter 4 verse 26. और मैं इसके विषय में बहुत अधिक सोच रही थी क्योंकि यीशु ने इसका जिक्र लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 26वें वचन में किया है. Jesus said there were so many widows there, but God sent his prophet to just one widow. और यीशु ने इस प्रकार से कहा कि वहाँ बहुत सारी विधवाएं थी साराफत में, लेकिन परमेश्वर ने केवल एक ही विधवा के लिए अपने नबी को भेजा वहाँ पर. In Sidon. सिदोन में. And he told her to take care of the prophet. और उसने उसको कहा कि वो विधवा से कहा कि उस भविष्यद्वक्ता की देखभाल करने के लिए. Now this incident is in 1 Kings chapter 17. और ये जो घटना हम देखते हैं पहला राजा उसके 17वें अध्याय में. The first few verses is about this widow. और पहले जो कुछ वचन है वो इस विधवा के विषय में है. So Elijah obeyed God and he went to and God told और एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो वहाँ गया. him, I have commanded a widow
to take care of you. और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है कि वो तेरी देखभाल करे। So God had already, we don't know in which way that widow would have heard God's voice, और हम नहीं जानते कि उस विधवा ने परमेश्वर की आवाज़ को किस प्रकार से सुना होगा, but God just told Elijah, you go there and that widow will take care of. लेकिन केवल परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू जा, वहाँ पर वो विधवा तेरी देखभाल करेगी Of him. उसके। So he went there and he asked her, he saw a woman picking up some sticks. और फिर एलिया वहाँ जाता है और वो देखता है कि एक स्त्री है जो लकड़ियाँ उसको इकट्ठा कर रही है। And he went and asked her, can you get me a little water और फिर वो उस विधवा से कहता है, क्या आप मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकती है to drink? पीने के लिए। Now remember, it was a days of drought. There was no hardly any water even. और याद रखिए कि ये ऐसे अकाल के दिन थे जहाँ पर पानी की बूंद तक मौजूद नहीं थी। So she was going to get the water, and he said, by the way, can you get me a little bread to eat? और फिर वो जब उसके लिए पानी लेने के लिए जा रही थी, लेकिन एलिया कहता है कि आप पानी ला रही हो तो क्या आप मेरे लिए रोटी भी लाओगी With the पानी के साथ में, ताकि मैं खा सकूं। water. And then she said, you know, to tell you the truth, I don't have, I just have enough flour to make a little bread. और वो उस एलिया को जवाब देती है कि मैं तुमसे ईमानदारी से कहती हूँ कि मेरे पास केवल एक आटा गूंदा हुआ है थोड़ा सा, My last meal for me and my son, and I'm gathering the sticks to cook that food. और ये मेरे और मेरे बेटे के लिए आखिरी भोजन है, इसके लिए मैं लकड़ियाँ उसको इकट्ठा कर रही हूँ ताकि मैं इसको खा सकूँ। And that will be a last meal before we die. और ये हमें मरने से पहले हमारे लिए आखिरी बार ये भोजन होगा। That's what she told. और इस प्रकार से उस विधवा ने एलिया को जवाब दिया। And then he said, don't worry, fear not. Just go and make the bread and there'll be enough for you. First make for me. और फिर एलिया उस विधवा को कहता है कि तुम जाओ और उस डरो मत, उस रोटी को बना कर लाओ और तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा, तुम पहले ये करो। Bread. I thought how selfish a prophet would be. First make for me. और मैं सोच रही थी कि ये नबी जो है कितना स्वार्थी होगा कि ये बोल रहा है कि मेरे लिए पहले बना के लाओ। And then make for yourself and your son. एंड फिर उसके बाद तुम अपने लिए और अपने बच्चे के लिए बनाओ। And then, but he said, fear not, that flour which you have and the oil that you have. और फिर वो उसे कहता है तू डर मत, जो आटा तेरे पास है और जो तेल तेरे पास है Will not finish till the drought is over. वो जब तक अकाल खत्म नहीं होता है तब तक वो खत्म नहीं होगा। But she didn't know. I don't know when exactly that miracle took place. और फिर भी उसे पता नहीं था, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो चमत्कार कब हुआ था। But she went to make that bread. लेकिन वो चली गई उस ब्रेड को यानी कि रोटी को बनाने के लिए। But that was the word, the comfort which Elijah gave. Fear not. और लेकिन एक सांत्वना देने वाला जो वचन है, एलिया ने कहा कि तू डर मत। Till the time the Lord sends rain, your flour and your oil won't finish. And और जब तक परमेश्वर बरसात को नहीं भेजता है तब तक तेरा जो आटा है और वो तेल है वो कभी खत्म यानी कि समाप्त नहीं होगा। she went and made and gave him. और वो बना कर लाती है और उसको एलिया को देती है। And they, she and her son ate. और फिर उसके बाद वो और अपने बेटे को भी देती है और वो खाते हैं। I was wondering, what was it that, why did God choose that widow? और मैं इस प्रकार से आश्चर्य कर रही थी कि क्यों परमेश्वर ने इस विधवा को ही चुना। It's like Jesus said, there were so many widows, but जैसे कि यीशु ने कहा कि बहुत सारी विधवाएं वहाँ पर थी, there was only this one widow that God had chosen. लेकिन एक ही ये केवल विधवा थी जिसको परमेश्वर ने चुना। God must have seen something in that widow. शायद परमेश्वर ने कुछ तो उस विधवा के अंदर देखा होगा, that he chose her to take care of a prophet. और परमेश्वर ने उस विधवा को चुना कि वो अपने नबी, परमेश्वर के नबी के लिए ऐसे उपयोग में आए। And she didn't know it was a prophet. Maybe she knew, maybe she didn't. शायद उसको, उस विधवा को पता नहीं होगा कि ये भविष्यद्वक्ता है या ये एक नबी है। उसको पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम नहीं जानते। But God knew
there were some things in her which come out, लेकिन परमेश्वर जानता था कि इस विधवा के अंदर कुछ तो था जो बाहर आया, which spoke to me. जो जिस चीज़ ने मुझसे बात की। From this incident, I learned that she must have been a very unselfish woman. और ये जो घटना घटी, इससे मैं ये सीखती हूँ कि ये बहुत ही निस्वार्थी एक स्त्री होगी। Because as soon as the Elijah said, "Go and make that," she immediately went और क्योंकि जब एलिया ने उससे कहा कि जाओ और बना के लाओ, तुरंत ही वो चली गई बनाने के लिए। to make that bread. She could have answered and said, "Look, there's only little. Let me take care of my son. Why should I take care of you, a grown-up man?" और फिर वो ये भी कह सकती थी कि देखिए, मैं अपने बच्चा जो है, मुझे उसकी देखभाल करनी है, आप तो एक प्रौढ़ व्यक्ति है, बड़े हैं, आपकी क्यों मैं देखभाल करूं, मैं क्यों दूं? Let me at least make for my son. मुझे मेरे बेटे के लिए केवल बनाने दीजिए। She didn't think of give any excuses. और उसने ऐसे कोई बहाने नहीं ढूंढे और ऐसे नहीं सोचा उसने। She just went, and that unselfishness spoke to me. She और वो केवल गई और उसका जो निस्वार्थीपना है, वो चीज़ ने मुझसे बात की। must have been a unselfish person. और वो एक निस्वार्थी व्यक्ति होगी ज़रूर। And how is it with us? और हमारे साथ ये कैसा है? Do we think of our comfort zone first, or our family, or our children? और हम हमेशा अपने जो आरामदायक चीज़ों को ढूंढते हैं, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए केवल। When God speaks to us, that really spoke to me. लेकिन ये जो है मेरे लिए परमेश्वर ने मुझसे इसके द्वारा बात की। You know, the same word came to me when we started having meetings in our home. और ये ऐसा ही कि वचन मेरे पास आया जब हमारे घर पर जो सभाएं शुरू हुई, When CFC started, जब CFC कलीसिया की शुरुआत हुई, and there were few people meeting in our home, और कुछ लोग जो हमारे घर पे मिलते थे, and sometimes on Sundays people would come from far off places. और कभी-कभी रविवार के दिन लोग बहुत दूर-दूर से आते थे। They take a bus early morning, और वो जो है एकदम सुबह जब सूरज निकला भी नहीं होता है, उस समय वो लोग बस से आते थे। maybe they wouldn't have had breakfast or packed some breakfast, and और शायद उन्होंने कुछ नाश्ता वगैरह भी नहीं किया होगा या उसको पैक करके लाया भी नहीं होगा। they take buses, 1 or 2 buses, and come और वो 1 या 2 बस बदल कर वो आते थे। to our CFC, which had just started, to और जब उस समय CFC की शुरुआत हुई थी, तब वो आया करते थे our church meeting. कलीसिया के सभा के लिए। And the Lord gave a burden in my heart to make some food for them. और परमेश्वर ने मेरे दिल में एक बोझ दिया उनके प्रति कि उनके लिए कुछ भोजन को तैयार करने के लिए। Keep at least some bread for them to eat as soon as they came. और केवल कुछ तो रोटी उनके लिए रखना है जब वो आएंगे सभा के लिए। If they felt like eating, they could have. अगर उनको लगता है कि उनको भूख लगी है, वो उनको खाना है, तो वो खाएंगे। And a little pot of tea. शायद एक छोटा कुप्पी में उनके लिए चाय रखने के लिए। If they wanted, they could have that. अगर उनको चाहिए तो वो पी सकते हैं। And then I'd make some rice and some dal. और फिर मैं राइस चावल बनाती थी, दाल बनाती थी, And some vegetables, so कुछ सब्जियां बनाती थी, that they wouldn't have to go hungry. जिसके कारण उनको भूखा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। And you know, for me it was not the poverty, but और मेरे लिए ये गरीबी का विषय नहीं था, it was like the trouble I had because I had small children. और ये मेरे लिए बस एक थोड़ा एक परेशानी उठाकर करने वाली चीज़ थी, क्योंकि मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे। Or my youngest son was still on diapers. और मेरा जो सबसे छोटा बच्चा है वो तो डायपर के ऊपर ही था। So I had small children at home. और बहुत ही छोटे-छोटे बच्चे थे मेरे उस समय। And no, I think my youngest son wasn't born yet. और मेरा जो सबसे छोटा बेटा है, शायद उसका जन्म भी नहीं हुआ था। I had small children to take care of, and और मेरे पास छोटे बच्चे थे जिनकी देखभाल मुझे करनी थी। their needs, and I couldn't make the time to make lunch for indefinite number of people. और मेरे पास इतना समय नहीं था कि इतने सारे लोगों के लिए जिन भोजन बनाने के लिए, दोपहर का खाना बनाने के लिए। Sometimes there'd be 10, sometimes there'd be 2 or 3. कभी-कभी वो 10 लोग आते थे, कभी-कभी 2 या 3 लोग आते थे।
I wanted to make something and keep it ready before the meeting started. और लेकिन मैं कुछ बनाकर रखना चाहती थी इससे पहले कि सभा शुरू हो जाए, मैं बनाकर तैयार रखूँ उसको। And then there were so many thoughts going on in my mind. Will I be able to make it? और बहुत सारे ऐसे विचार मेरे मन में घूमते थे कि ये मैं बना पाऊंगी क्या। I want to give a nourishing food for my children. और मुझे मेरे बच्चों को जो अच्छा उनको पौष्टिक खाना देने के लिए मेरी इच्छा है। I can't spend all my time cooking this meal. और मैं अपना पूरा समय इनके खाना बनाने में नहीं बिता सकती, ऐसे सोचती थी। And we don't have help as we have here in Western countries. और वहाँ पर भारत में जैसे यहाँ पर जो वेस्टर्न देशों में जो मदद मिलती है वहाँ हमारे यहाँ वैसी नहीं मिलती थी मदद। So then the Lord gave me this verse. फिर उसके बाद परमेश्वर ने ये वचन से मुझसे बात की। This sentence. ये जो शब्द मुझे बताया प्रभु ने। My grace is sufficient for you. और मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। Whatever you have will not finish. As long as you have need of it, there'll be enough. और परमेश्वर ने कहा जो कुछ तेरे पास है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है जब तक तेरी ज़रूरत पूरी ना हो जाती है। Flour or oil or whatever you need. और जो भी तुम्हें आटे की ज़रूरत है या तेल की ज़रूरत है, you'll have plenty. तुम्हें पर्याप्त रूप से होगा। Just take care of my servants, my children who are coming there. बस तुम्हें मेरे बच्चों की देखभाल करनी है, जो मेरे सेवक लोग मेरे आते हैं उनकी देखभाल करनी है। And I used to repeat that almost every Sunday. और वो मैं हमेशा हर रविवार को ये चीज़ मैं दोहराती थी। The cruse of the barrel of jar of flour and the cruse of oil. और ये जो एक कुप्पी के अंदर तेल और एक छोटा सा आटे का गूंदा हुआ जो है आटा will not finish. वो नहीं खत्म होगा। I used to repeat that to myself when I was making that. और मैं ये अपने आप को इसको दोहराती थी जब मैं ये बनाया करती थी। Lunch for God's people. And जब मैं परमेश्वर के लोगों के लिए दोपहर का खाना तैयार करती थी। It was such an enriching experience for me. और ये मेरे लिए बहुत ही एक धनाढ़िया रूप से ये एक अनुभव था। And to teach my children not to think of their comfort. और मुझे मेरे बच्चों को ये सिखाना था कि उनको सिर्फ अपने आरामदायक चीज़ों के खुद के स्वार्थ का नहीं सोचना है, but to think of God's people who are coming to hear God's word. और लेकिन उनका भी सोचना है, परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आएंगे, उनका भी सोचना है। That's why this widow story means a lot to me. इसलिए ये विधवा की जो कहानी है मेरे लिए बहुत मायने रखती है। That she must have been such an unselfish person. और वो एक ऐसी निस्वार्थी स्त्री रही होगी, because she didn't know when the next meal, where she would go for the next meal. क्योंकि उसको पता नहीं था कि अगला जो उसका भोजन है वो कहाँ से उसको मिलेगा, वो कहाँ जाएगी उसको लेने। There's no husband, nobody to take care of. और कोई उसका पति नहीं था और कोई ऐसा नहीं था जो उसकी देखभाल करे। Her problem or her needs. और उसकी जो समस्याओं की या फिर उसकी ज़रूरतों की। And she willingly, unselfishly went to make that bread. और वो इच्छा के साथ एक निस्वार्थी रूप से उस रोटी को बनाने के लिए वो गई। The second thing which I see about her. और ये दूसरी चीज़ जो मैं उस स्त्री के विषय में देखती हूँ, is that spirit of sacrifice. और उसके अंदर एक त्याग करने वाली आत्मा थी, which I was just talking about. जो मैं अभी जिसके बारे में विषय में बात कर रही थी। She doesn't matter if I don't have enough. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास पर्याप्त है कि नहीं। Let me take care of this person. She didn't know he was a prophet. Maybe she knew. और लेकिन मुझे इस व्यक्ति को खिलाना है जिसको ज़रूरत है, और शायद उसको ये पता ना हो कि ये एक नबी है, ये भविष्यद्वक्ता है। But that spirit of sacrifice and that. लेकिन उसके अंदर एक वो त्याग करने वाली आत्मा थी। That reminds me of a verse in 2 Samuel. और ये मुझे उस दूसरे शमूएल के पुस्तक का जो वचन है उसको याद दिलाता है। Verse 24. उसमें 24वें वचन में इस प्रकार लिखा है। Chapter 24 verse 24. उसका 24वें वचन का, दूसरा शमूएल 24वें अध्याय का 24वां वचन हम सब जानते हैं। All know that where David told
said these words, और हम जानते हैं कि जहाँ पर दाऊद ने इस वचनों को, इस शब्दों को कहा, I will not offer to the Lord that which cost me nothing. मैं परमेश्वर को ऐसा कुछ भी अर्पण नहीं करूँगा जिसके लिए मुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। You can read about it, because that's not my main theme, but you can read और ये आप इसको पढ़ सकते हैं। ये मेरा मेन आज का जो वो मेन विषय मेरा नहीं है। about it, how David made that commitment. He didn't want to get anything free from anyone. और कैसे हम देख सकते हैं कि दाऊद ने एक ऐसा निर्णय किया, निश्चय किया कि मैं किसी से कुछ भी मुफ्त में नहीं लूँगा। He wanted to pay and he wanted to offer God और वो उसकी कीमत चुकाना चाहता था और वो परमेश्वर को त्याग करना चाहता, परमेश्वर के लिए त्याग करना चाहता था, something which cost him something. जिसके लिए उसको कुछ कीमत चुकानी पड़े। And that also was something which we see in this lady's life. और यही वो बात है इस स्त्री के विषय में भी हम देखते हैं, That spirit of sacrifice. वो जो त्याग करने की आत्मा है उसको। And third, I can see is that obedience. और तीसरी चीज उसके अंदर मैं देखती हूँ वो है आज्ञा पालन करना। As soon as Elijah told her, she went immediately to make that. और जैसे ही एलिया ने उससे कहा, तुरंत ही वो उस चीज़ों को तैयार करने के लिए वो रवाना हुई। No hesitation. और उसके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। And that obedience and willingness to serve. और वो उसकी आज्ञा मानना और वो इच्छा दिखाया उसने दूसरों की सेवा करने के लिए, were the things that qualified her. और ये चीज़ों ने उसको एक वो सक्षम बनाया to take this task. जो कार्य है उसको पूरा करे। And to such an extent that Jesus would talk about her. और इतने हद तक कि यीशु भी उसके विषय में बताता है। And say that God chose a woman, heathen woman, to take care of his prophet. और यीशु कहते हैं कि परमेश्वर ने एक अन्य जाति स्त्री को एक नबी की देखभाल करने के लिए इस्तेमाल किया और चुना। And when Jesus praises someone, it's worth it. और जब यीशु किसी की तारीफ या प्रशंसा करता है, ये तो उस योग्य है। Jesus were to praise someone, I have not found faith like this anywhere. और जैसे यीशु ऐसी प्रशंसा के शब्दों को इस्तेमाल करता है और कहता है कि मैंने इस प्रकार का विश्वास कहीं पर नहीं देखा। I have not seen this, I have not seen submission like this. और मैंने इस तरह का समर्पण नहीं देखा। It's worth being in that category. And और इस लोगों के लोगों में शामिल होना ये बहुत ही योग्य चीज़ है। Here this widow woman came into that category. और वो ही लोगों के जो इसमें कैटेगरी में ये स्त्री जो है वो आ गई। And she was chosen. और वो चुनी हुई थी to take care of this prophet. और वो नबी की देखभाल करने के लिए वो चुनी हुई थी। And that also remind me of that was the test which was put before her. और ये मुझे ये बात को याद दिलाता है कि इसके वो स्त्री के सामने ये एक परीक्षा जैसा, एक परीक्षा के समान था। She didn't know it was a test God was putting before her when और उसको नहीं पता था कि परमेश्वर उसके सामने एक परीक्षा रख रहा है। Elijah asked for the bread. और एलिया उससे रोटी मांग रहा है। But that was a test which she had to pass. और लेकिन वो परीक्षा थी जिसमें से उसको उत्तीर्ण होकर पास होना था। It remind me of Rebecca, when और ये मुझे रिबेका के विषय में याद दिलाता है। Abraham sent a servant और अब्राहम ने अपने दास को भेजा to look for a bride for his son. और अपने बेटे के लिए एक दुल्हन को चुनने के लिए भेजा। Isaac, Eliezer, the servant, he prayed. He said, Lord, there are so many people. और एलियाजर नाम का दास था, उसको भेजा ताकि इसहाक के लिए एक दुल्हन चुने। और ऐसी उसने एलियाजर ने इस प्रकार से प्रार्थना किया, How will I know who's the girl who's going to who deserves to marry my master's son? और एलिया कहता है कि मैं कैसे जानूंगा कि मेरे जो स्वामी है उसके बेटे के लिए कौन सी स्त्री योग्य है। And he said, I'll ask this, whoever comes, I'll ask her. और उसने एलियाजर ने इस प्रकार कहा, मैं जो कोई स्त्री आएगी मैं ऐसा उससे पूछूंगा।
can you give me a little water to drink? क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पीने के लिए दे सकती है? And if that girl says, I'll give for you and for your camels, then she's the one. और अगर वो ये कहती है कि मैं तुझे भी दूंगी और तेरे जो ये ऊँट है तेरे साथ है उनको भी दूंगी, तो वही वो स्त्री होगी। And Rebecca passed the test. और रिबिका जो है रिबेका ने इस जो परीक्षा को वो उसमें से पास हो गई। said, I'll give you not just for you, but for your camels. And we know. और उसने कहा कि मैं आपको ही नहीं दूंगी, आपके जो ऊँट है उनको भी दूंगी। How much of water thirsty camels who walked long distance in the desert need. और हम सोच सकते हैं कि जो ऊँट होते हैं वो इतने मरुभूमि में चलने के बाद उनको कितनी ज़्यादा प्यास लगी होगी और कितने उनको ज़रूरत होगी पानी की। She drew water enough for them and और उसने उनके लिए पर्याप्त पानी को उस कुएं में से निकाला। And Eliezer knew this is the one whom God has chosen. और एलियाजर को ये पता चल गया कि यही वो लड़की है स्त्री है जिसको परमेश्वर ने इसहाक उसके स्वामी के पुत्र के लिए चुना है। Another person I can think of is Esther, queen. और दूसरी जो व्यक्ति है जिसके बारे में मैं सोच सकती हूँ वो है रानी एस्तेर। Esther. If you read about her, she was chosen to be the queen. और हम जानते हैं उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि वो उसको एक रानी के रूप में चुना गया। And then all the Jews got into trouble. और फिर एक दिन अचानक सारे यहूदी लोग हैं वो मुश्किल में आ गए। There was a law passed that all the Jews should be killed. और ऐसा वहाँ पर एक नियम आया कि सारे जो यहूदी लोग हैं उनको मार डाला जाए। And Esther's uncle Mordecai came and told her. और एस्तेर का जो अंकल था वो मोर्देखाई नाम था उनका, वो आकर एस्तेर से इस प्रकार कहते हैं These words and said, you have to take a stand. और एस्तेर तुम्हें अब एक इस चीज के लिए खड़े होना है for our people. हमारे लोगों के लिए। Maybe we'll all perish, but God has chosen you at this time. और शायद हम सारे लोग नाश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने तुझे इस समय के लिए शायद चुना है। If you don't take this responsibility, maybe God will choose someone else. अगर तू इस जिम्मेदारी को नहीं लेती है तो परमेश्वर शायद किसी और को चुनेगा। But this is I want to read that verse in Esther. और मुझे ये वचन एस्तेर की पुस्तक में पढ़ना है। And then we can. It's beautiful word. और ये बहुत ही सुंदर वचन है। Esther chapter 4 verse 14. एस्तेर की किताब उसका 4 अध्याय का 14वां वचन। If thou it's in from King James version. If thou altogether holdest thy peace at this time, then shall their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. That means somebody else God will choose to deliver Jews. But thou and thy father's house shall be destroyed. 14वां वचन, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राज्य पद मिल गया हो। And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this? Who knows whether God has put us in the kingdom for such a time as this, dear sisters? और शायद हम प्रिय बहनों, हमें ये सोचना है कि ऐसे समय में परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि उसके राज्य में जो हम उपयोगी हो सके, to do a great work, शायद एक महान कार्य करने के लिए, for God, परमेश्वर के प्रति, for our families. हमारे परिवारों के लिए। God may choose somebody else, but He has chosen us. परमेश्वर किसी और को चुन लिया होता, लेकिन उसने हमें चुना for a fantastic work, बहुत ही अद्भुत कार्य के लिए, to live a life of faith in these difficult days. और एक ऐसा इस मुश्किल के दिनों में एक विश्वास का जीवन जीने के लिए। And He has brought us for such a time as this. और उसने ऐसे एक समय में हमें लाया है। So that always comes to my mind. और ये हमेशा मेरे मन में आता है। God has chosen us for in this time. और परमेश्वर ने इन दिनों के लिए हमको चुना है for a great work. और महान कार्य के लिए। And let us be faithful. और आइए हम सब विश्वास योग्य रहे परमेश्वर के प्रति।
Then another person I was thinking of whom God chose और एक और व्यक्ति है जिसके बारे में मैं सोच रही थी, जिसको परमेश्वर ने चुना, was, in the time of the feeding of the 5,000, और आप जानते हैं कि जब 5,000 लोगों को खाना खिलाया था उस समय, when a little boy had 5 loaves and 2 fishes. और एक जो छोटा बच्चा था उस समय उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी. Now we know that usually little boys don't carry a lunch box with them. और जो छोटे बच्चे हैं वो लोग ऐसा खाना लेकर ऐसे जाते नहीं हैं, लेकिन Somebody must have told him, look, you have a long day ahead, take some lunch with you. And और शायद उसको किसने बोला होगा कि अब हमें बहुत लंबा सफ़र है तो तुम अपने लिए खाने के लिए कुछ ले लो. I have a feeling it must have been his mom और शायद मेरे अंदर ऐसी भावना है ये उसकी माँ होगी or a sister or someone और उसकी बहन होगी या फिर कोई ऐसा होगा who packed that lunch for him. जिसने उस खाने को उसके लिए पैक करके उसको दिया होगा. And also who taught him unselfishness. और ऐसा व्यक्ति जो उसको निस्वार्थी जो चीज़ है जो सिखाई होगी, निस्वार्थी होना. Because when they were looking for anybody who had bread, और क्योंकि जब वो लोग ढूंढ रहे थे कि किसके पास अब रोटी होगी, he had his lunch with him. और उसके पास अपना जो भोजन का जो था उसके पास, And he was taught by someone, must be from his parent or from his sister, share your lunch with others. शायद उसके माँ बाप ने या उसकी बहन ने, किसी ने उसको सिखाया होगा कि ये जो खाना है तुम्हें दूसरों के साथ भी बांटना है. And God chose that boy to bless 5,000 people. और परमेश्वर ने उस छोटे से बच्चे को 5,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए चुना. And God told 5,000 men, but Jesus didn't tell. The disciples must have thought whether this would be enough, but Jesus just told the disciples, just keep giving out. Just और जो चेलों ने ऐसे सोचा होगा कि ये इतना तो पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन यीशु ने कहा कि तुम इसको बांटो, इसको सबको दो keep giving out. और देते रहो लोगों को, There will be plenty. और तब वो बढ़ जाएगा और उसको बहुतायत से वो होगा खाना. And that's a challenge, just like it came to this widow woman. और ये बहुत ही एक चुनौती के समान है, जैसे ये जो विधवा स्त्री है उसके लिए आया. Just keep serving. God will supply your need. और आप सेवा करते रहे तो आपकी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा. And that's what the lesson that we learn. और यही वो जो शिक्षा है जिसको हम सीख सकते हैं. Don't be anxious about anything. और हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है. My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है. God's grace is sufficient for us. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है. And in another verse which helped me at this time. और एक और वचन है जिसने इस समय में मेरी सहायता की है. Is that everything will work together for our good. All things work together for our good. और हर चीज़ जो हमारे लिए हमारी भलाई के लिए ही कार्य करेगी. For whom? For those who love God. और किसके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए. Not for everybody. तो सबके लिए नहीं. So if we make it a point that we love God. अगर हम एक ऐसा बिंदु बना ले कि हम परमेश्वर से प्रेम अगर करेंगे तो more than anybody, and और सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ से ज़्यादा we desire God more than anybody else. और हम परमेश्वर को ही चाहते हैं, परमेश्वर की चाहत रखते हैं और किसी भी चीज़ के अलावा, then everything will work together for our good. फिर हर चीज़ हमारे लिए भलाई के लिए ही उत्पन्न होगी या हो जाएगी. And what a wonderful experience this poor widow had. और क्या ही अद्भुत जो अनुभव था इस विधवा ने प्राप्त किया. First of all, her material needs were met. और सबसे पहले उसकी जो भौतिक जो ज़रूरतें थी वो पूरी हुई. Her earthly need. She had और उसकी पृथ्वी की जो चीज़ें ज़रूरतें थी, enough food till the time of the drought was over. और उसके पास पूरा पर्याप्त भोजन था जब तक कि ये जो अकाल है ये ख़त्म ना हो जाए. There was enough food for her and her family. और उसके लिए पर्याप्त भोजन था, उसके लिए और उसके परिवार के लिए भी. She saw that miracle taking place. और उसने देखा कि ये बड़ा चमत्कार हो रहा है. That this flour which was needed was never getting finished, and she had enough
feed her family. और उसने देखा कि ये चमत्कार हो रहा है कि ये जो कुप्पी में जो ये जो तेल है और आटा जो रखा है छोटा, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये उसने देखा। And to the prophet who was और उसके द्वारा उसने अपने परिवार की देखभाल की और उसने वो नबी को भी उसने खिलाया। living there. And then the second miracle she saw was when her son, God tested her. Her son got sick and he died. और दूसरी परीक्षा जो उसके जीवन में आई, वो उसका जब बेटा था वो मर गया और मरने के बीमार होकर मर गया। And she thought God was punishing her. और वो सोच रही थी कि परमेश्वर उसको सजा या दंड दे रहा है। But there was a purpose in that. लेकिन उसके लिए भी एक उद्देश्य था। She came and told Elijah, my son has died. और वो एलिया के पास आकर कहती है कि मेरा बच्चा मर रहा है। And we know the rest of the story, how Elijah took him to और हम जानते हैं आगे की कहानी, कैसे एलिया ने उसको उठाया his upper room and prayed. और कैसे ऊपर वाले कमरे में ले जाकर उसके लिए प्रार्थना की। He not just once, he prayed 3 times. और एक बार नहीं, 3 बार उसने प्रार्थना की। That's why when we ask the Lord for something, don't stop praying. और इसलिए जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें रुकना नहीं है, प्रार्थना करना रुकना नहीं है। Keep on asking हमें मांगते रहना है till God answers that prayer in और जब तक परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर ना दे तब तक हमें मांगते रहना है। some way. Either it's yes or no. और कौन से भी तरीके से परमेश्वर हमें उत्तर देगा, हाँ या ना, जो भी हो। But in most cases he'll say, yes, I'll answer your prayer for you. लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उसमें परमेश्वर हाँ कहेगा कि हाँ मैं आपके प्रार्थना का उत्तर दूंगा। And he prayed and the son was brought back to life. और एलिया ने प्रार्थना की, फिर उसका विधवा का जो बेटा है वो वापस से जिंदा हो गया। See, she experienced another miracle. और उसने फिर एक बार एक बड़े चमत्कार को देखा, अनुभव किया। Not only her earthly need was met, केवल उसकी जो पृथ्वी पर की ही ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, but her son was brought back to life. लेकिन उसका बेटा जो है मर गया था, उसको फिर से जीवित किया गया। And it was like a greater and greater testing, but greater miracles taking place in her life. ये तो ऐसा था कि और महान परीक्षाएं, उसके बड़ी परीक्षाएं उसके जीवन में आती जा रही थी, लेकिन बड़े चमत्कार को भी वो अनुभव कर रही थी और देख रही थी। That's why when we obey the Lord in one step, He leads us to greater steps. और जब हम पहले जो कदम है उसमें परमेश्वर की आज्ञा अगर मानते हैं तो वो उससे बड़े वाले परीक्षा में हमें ले जाता है और बड़े वाले जो स्टेप है पदों पर वो ले जाता है, When we can trust God. जिसमें हम परमेश्वर पर भरोसा करें। And the third was that she came to believe that Elijah was a true prophet and the word that he spoke was the word of God. और वो दूसरी बात है, वो विश्वास करती है कि ये एलिया जो है वो परमेश्वर की ओर से है, प्रभु का नबी है और उसने परमेश्वर के वचन ही कहे हैं। That's what we read later on in the same chapter. और उसी जो अध्याय में हम ये बातें पढ़ते हैं। He said, now I know that you have God's word and God's word is in your mouth. और उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर मुंह के अंदर जो है वो परमेश्वर के वचन है, तुम्हारे पास परमेश्वर के वचन है। And that's how it is when we obey the Lord. And it reminds me of another verse which ये ऐसा ही होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। और मुझे एक और वचन जो है वो याद आया, comes in. I was reading recently in Jeremiah chapter 12. और हाल ही में मैं ये वचन को पढ़ रही थी, यिर्मयाह उस नबी की पुस्तक, उसके 12वें अध्याय में। In Jeremiah chapter 12, I read this verse. और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में मैंने ये वचन को पढ़ा। Verse 5. उसका 5वां वचन, If you have run with footmen and they have wearied you, how can you contend with horses? That means if we are just running. और यहाँ पर लिखा है, तू जो प्यादों की ही संग दौड़ कर थक गया है तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा। Running with people and we are getting tired. और इसका मतलब ये है कि हम लोगों के संग भाग रहे हैं लेकिन हम थक रहे हैं। God will bring us to a situation we have to run with horses. और परमेश्वर हमें हमारे जीवन में ऐसे जो हादसों को लाएगा जहाँ पर हमें घोड़ों के साथ दौड़ना पड़ेगा। And He is preparing us.
और वो हमें तैयार कर रहा है। These trials that we face now, these testings that we face now, are only a testing and a preparation for और आज जो हम परीक्षाओं का या प्रलोभनों का सामना कर रहे हैं, ये हमें उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, the coming days. आने वाले दिनों के लिए। Maybe greater trials will come. शायद इससे बड़े-बड़े परीक्षाएं आ सकती है। And if just running with footmen has wearied us, how will we be able to run with horses? और अगर जो इंसानों के साथ दौड़कर ही हम थक गए हैं, तो फिर घोड़ों के साथ हम कैसे दौड़ेंगे? So the Lord is preparing us. तो परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। Small testings like this, और ये छोटी-छोटी परीक्षाओं जैसे जो अभी हो रही है, just like He prepared the widow. जैसे कि उस विधवा को परमेश्वर ने तैयार किया। First it was her food, सबसे पहले वो खाने के विषय में, then second it was her son dying. उसके बाद दूसरा उसका बेटा मर गया वो, But she had faith. लेकिन उस विधवा के अंदर एक विश्वास था। The Lord is preparing us for maybe greater trials will come to us. और वो जानती थी कि परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, शायद इससे बड़े-बड़े परीक्षाएं हमारे जीवन में आ सकते हैं। Definitely in times of tribulation we have to stand. और निश्चित रूप से जब सताव का समय आएगा, तो हमें परमेश्वर के लिए खड़ा होना पड़ेगा। And here in the next few verses it says, if और उसके अगले वचनों में इस प्रकार से कहा है, um, if in the land of peace you are wearied, how will you be in the swelling of Jordan? और वहाँ पे उसके 5वें वचन के आखिरी 2 वचनों में दो जो आखिरी इसमें लिखा है, और यद्यपि तो शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगलों में तू क्या करेगा? Means if the Jordan river overflows, अगर जो यर्दन नदी है, अगर वो ज़्यादा बहने लग जाती है अपने स्तर से ज़्यादा, if more testing comes, how और शायद और परीक्षाएं आए, तो will you be able to cope with it? फिर उसका आप सामना किस प्रकार से करोगे? Now we are living in land of peace, और अभी हम शांति के स्थान पर जी रहे हैं। times of peace. Things are not so difficult. और अब इतना मुश्किल का समय तो नहीं है। Even if there is pandemic, things are under control. यहाँ तक कि यद्यपि अब यहाँ पर महामारी है, पर फिर भी ये नियंत्रण में है जो परिस्थिति है। Whatever problems we face, but there might be trials and testings which come. और जो भी हम समस्याओं का सामना करते हैं, शायद और परीक्षाएं और प्रलोभन आ सकते हैं। And we are God is preparing us for और शायद परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है इन सब चीज़ों के लिए। the trials which are going to come in the coming days. और जो परीक्षाएं और आने वाले दिनों में आने वाली है। Dear sisters, we have to come closer to the Lord. और प्रिय बहनों, हमें और परमेश्वर के करीब आना है। And cry out to God. और हमें परमेश्वर के प्रति पुकारना है। And read His word, abide in Him. और उसके वचनों को पढ़ना है, उसमें बने रहना है। So that we'll be able to stand. जिसके कारण हम परमेश्वर के लिए खड़े हो पाए। When the trials get stronger, when the fire gets hotter. और जब परीक्षाएं और ज़्यादा मजबूत ज़्यादा हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और आग है और ज़्यादा उसको दुगना किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। And when things which we have to go through are more difficult. और जो हम जिस परिस्थिति से गुजरेंगे वो और भी ज़्यादा भयानक हो सकती है। And if we are fainting at this time, how can we strengthen our children? और अगर यही टाइम पे हम खुद भयभीत हो रहे, तो हम डर रहे, तो हम अपने बच्चों को कैसे हम सामर्थ्य प्रदान करेंगे? We need to comfort our children. हमें अपने बच्चों को सांत्वना देना है। We are not always going to be with our children. और हमेशा हम अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगे खड़े। They'll have to face things when we are not near them. और जब हम उनके साथ में इर्द गिर्द में नहीं रहेंगे, तब उनको चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। But they see, yeah, my mom had faith. और वो देखेंगे कि मेरी माँ के अंदर एक विश्वास था। When she went through these trials, जब वो इस परीक्षाओं से गुजर रही थी, and she had these she had faith. और यही परिस्थिति उसके जीवन में थी, लेकिन उसके जीवन में एक विश्वास था। She wasn't giving up. और वो ऐसी हार नहीं मान रही थी। She used to get up and she used to take care of us. और वो उठती थी, उठकर हमारी देखभाल करती थी। And that could be a challenge to our children. और ये हमारे बच्चों के लिए एक चुनौती का समय होगा। And that's the inheritance we can give our children. और ये वो हमारे बच्चों को हम एक खजाने जैसे या फिर एक
संपत्ति जैसे दे सकते हैं। And there's another verse which in Jeremiah which also blessed me. और एक और वचन है यिर्मयाह की नबी की पुस्तक में जिसने मुझे आशीषित किया है। We all know that those verses in Jeremiah chapter 17 it says, और हम सब उस वचनों को जानते हैं। यिर्मयाह उसके 17वें अध्याय में blessed is the man, Jeremiah 17 verses 5 to 8. और यिर्मयाह उसके 17वें अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17वें अध्याय का 5 से लेकर 8वें वचन तक। Cursed is the man that trusteth in man and maketh flesh his arm. और यहोवा को यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, And whose heart departeth from the Lord. जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। That means we are not depending on God, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, but we are depending on some earthly measure, और हम कोई पृथ्वी के कुछ लोगों पर निर्भर है, some earthly comfort or somebody to lean back on. शायद हम हमारे इस पृथ्वी पर के कोई हो सकते हैं जिन पर हम आश्रय ले रहे हैं, उन पर हम निर्भर है। Of course, God provides our needs through शायद पर ये तो निश्चित है कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन earthly means. But हमारी पृथ्वी पर की if our trust is only in the earthly comfort and our लेकिन हमारा जो भरोसा है केवल पृथ्वी पर के ही सांत्वना पर हो तो and the provision on earth, और जो पृथ्वी पर उपाय किया जाता है केवल उस पर ही हो तो then there won't be any blessing. There'll be a curse. फिर वो वहाँ पर कोई आशीष नहीं होगी, वहाँ पर श्राप होगा। But blessed is the man who trusted in the Lord. और उसके अगले वचन में हम देखते हैं कि धन्य है वो 7वें वचन में, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है And whose hope is the Lord's. और जिसने इंग्लिश में लिखा है कि जिसने परमेश्वर को अपनी आशा माना है, और हिंदी में लिखा है कि आधार माना है। The Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters. और उसके 8वें वचन में लिखा है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो, That spreadeth out her roots और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, by the river and shall not see when heat comes. जब घाम होगा तब उसको न लगेगी, But her leaf shall be green और उसके पत्ते हरे रहेंगे, and shall not be careful in the year of drought. और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, Neither shall cease from yielding fruit. क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। Just like this woman in the time of drought, और जैसे कि ये स्त्री उस अकाल के समय में God met her need. उसकी ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। When we are trusting in the Lord, जब हम परमेश्वर पर आश्रय रखते हैं, भरोसा करते हैं, whatever drought or hardships come, और कितना भी मुश्किल का समय हो या कोई भी अकाल क्यों ना आ जाए, there'll always be freshness in our life. हमारे अंदर एक ताजगी हमेशा सदा हम देख पाएंगे, There'll be fruit और वो हमारे जीवन में उस समय फल हम देखेंगे which will bless others. जो दूसरों को आशीषित करेंगे। Our leaves will be green and fresh और हमारे पत्ते हैं वो हमेशा हरे और ताज़े रहेंगे, because we are planted by the river where there's from deep within. और हमें उस जगह पर हमें स्थापित किया गया है एक नदी के किनारे, जहाँ पर उसकी जड़ें जो है We are drawing a nourishment. वहाँ पर फैली हुई है नीचे, और वहाँ से हमें वो पौष्टिक जो है पोषण मिल रहा है। The nourishment which comes from God. जो पौष्टिक जो पोषण मिल रहा है वो परमेश्वर के पास से हमारे पास पहुँच रहा है। It's not any earthly nourishment. और ये कोई सांसारिक जो पोषण नहीं है जो हमें मिल रहा है। People can't understand how can she be so fresh and so triumphant when she's going through so much of hardship. और हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते कि ये स्त्री कैसे इतनी ताज़ी और इतनी ताज़ी लग रही है, खुशहाल लग रही है, उतना उसके जीवन में तकलीफ़ें हैं, इतनी मुश्किलें हैं तो भी, And poverty and drought and और अकाल है, गरीबी है, nobody to help her. कोई उसकी सहायता के लिए नहीं है। There's a secret spring. और वहाँ पर एक रहस्य है, The Lord is giving her comfort and sustenance. और उसको बनाए रख रहा है वो है परमेश्वर, और परमेश्वर उसको वो सांत्वना दे रहा है। That is our testimony, dear sisters. वही हमारी गवाही होनी चाहिए प्रिय बहनों। In times of hardship, और मुश्किल के समय में, times when our husbands are having problem in their
their jobs, और जब हमारे पति जो है, पतियों को जो अगर उनके नौकरी के जगह क्षेत्र में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, or they have to work harder और शायद उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है because they're working from home, क्योंकि वो घर से काम कर रहे हैं, or whatever problems we face, और जो कोई समस्या क्यों ना हो, sickness, बीमारी हो सकती है, or our children are not able to cope with their studies, with शायद हमारे बच्चे जो है वो पढ़ाई के साथ वो पढ़ाई को उसको सामना नहीं कर पा रहे हैं, doing the Zoom, this technology, and then और फिर वो जूम के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत वो जो तकनीक है अभी के ज़माने की वो समझ नहीं पा रहे हैं, not able to focus on looking at the computer all the और वो जो कंप्यूटर के या सामने लैपटॉप के सामने बैठकर लगातार वो देख नहीं पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है उन्हें। time. Whatever it is, God has given us that freshness because कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने वो ताजगी हमको प्रदान की है, our roots are connected with the Lord, और हमारी जो जड़ें हैं वो परमेश्वर के साथ जुड़ी है, and we are getting sap and और हमें वो पोषण प्राप्त हो रहा है, freshness from Him. और वो ताजगी परमेश्वर से मिल रही है, And people can't explain, but there is that reality. और लोग इसको बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये वास्तविक है, And we know that we are not going to be afraid when the coming days of testings come. और हम जानते हैं कि हम आने वाले दिनों में डरने वाले नहीं हैं, जो हमें परीक्षाओं का समय, मुश्किल का समय आने वाला है। We are going to stand firm because we are not going to stand because by our own strength. और हम बहुत ही दृढ़ता से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने ताकत पर, बल पर नहीं खड़े रहेंगे। Our strength comes from God. हमारा जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर की ओर से आता है, We are going to stand firm and we'll be more than conquerors. और हम दृढ़ता से खड़े रहेंगे और हम जयवंत होने वाले होंगे, Praise God जयवंत से भी बढ़कर होंगे। परमेश्वर की स्तुति हो for that. इसलिए। And that's what this miracle of which this widow faced spoke और यही जो वो चमत्कार है इस विधवा ने अनुभव किया, जिसने मुझसे बात की, to me so much and said, you be willing to pour out your life. और मुझे ऐसे परमेश्वर ने बात की कि तुम तैयार रहो अपने जीवन को उंडेलने के लिए, And have a life of sacrifice. और तुम्हारे अंदर एक त्याग का जीवन होना चाहिए, And spirit of sacrifice. और एक त्यागपूर्ण आत्मा होनी चाहिए, And will be willing to serve others. और तुम्हारे अंदर वो लालसा चाहत होनी चाहिए दूसरों की सेवा करने के लिए। Just be willing and बस लालसा होनी चाहिए, God will take care of everything else. बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरतों की परमेश्वर देखभाल करेगा। She didn't have to work hard to get the flour for the next meal or next meal. She didn't. और उसको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही थी, अगले जो उसका भोजन का समय होता था उसके लिए उसको जो रोटी तैयार करनी पड़ती थी, उसके लिए Didn't have to worry. उसको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं थी। God just kept supplying her. परमेश्वर उसको लगातार प्रदान कर रहा था, उसको दे रहा था। And it may not be in earthly things, but definitely in whatever our need is. शायद ये पृथ्वी पर की चीज़ नहीं होगी, लेकिन जो कोई हमारी क्यों ना हो ज़रूरत, God will keep on supplying our need. परमेश्वर लगातार हमारी आवश्यकताओं को देता रहेगा। I want to share another precious word which God gave me. और एक और बहुमूल्य वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैं बांटना चाहूँगी In these days. इन दिनों के लिए। In Jeremiah, now you know that I'm reading Jeremiah these days. और वो भी यिर्मयाह की पुस्तक में से ही है, और आप लोग जानते हैं कि इन दिनों में मैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ रही हूँ। So I got a lot of blessing from verses in Jeremiah. तो मुझे बहुत सारी आशीषें मिली यिर्मयाह नबी की पुस्तक में से। In Jeremiah 29. और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय Verses 11 to 14. I उसका 11वां वचन से लेकर 14वें वचन तक read these wonderful words. और ये मुझे वचन याद है, बहुत ही अद्भुत वचन है। The Lord says, परमेश्वर कहता है, I know the plans I have for you. Now, और क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। we make so many plans. I'll go शायद हम बहुत सारे योजनाएं बना सकते हैं, मैं यहाँ जाऊंगी, here, I'll do this, मैं ये करूंगी, वो करूंगी, I'll have this, I'll have this.
मैं ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। But the Lord says, I know the plans I have for you. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे पास क्या योजनाएं हैं तुम्हारे लिए, They are plans for good, और वो भलाई की योजना है, not for evil. और दुष्टता की या बुराई की योजना नहीं है, To give you a future and a hope. और तुम्हें एक अच्छा भविष्य देने के लिए और आशा देने के लिए। In those days when you pray, I will listen. और उन दिनों में जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं सुनूंगा। You will find me when you seek me. If तुम अगर मुझे ढूंढोगे तो तुम जरूर मुझे पाओगे, you look for me in earnest. अगर तुम पूरे दिल से तीव्र लालसा रखकर मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। That's all what we have to do. ये वो चीज़ है जो हमें करनी है, We have to look for him in earnest और हमें एक दृढ़ लालसा के साथ परमेश्वर को खोजना है and seek him. और उसको उसकी ओर हमें ढूंढना है। Then I will be found by you और फिर मैं तुमको मिलूंगा, and I will end your slavery. और फिर मैं तुम्हारी गुलामी का अंत करूंगा। Whatever our defeat is, हमारा कोई भी हमारी पराजय क्यों ना हो, we may be having some defeat in some area in our spiritual life, शायद हो सकता है हमारे आत्मिक क्षेत्र में कोई हमारे अंदर जीवन में पराजय हो सकती है, or our earthly life, हमारे पृथ्वी के जीवन पर our anger, शायद हमारा क्रोध हो सकता है, or whatever it is, चाहे जो कुछ क्यों ना हो, lack of faith in God, शायद हमारा विश्वास की कमी हमारे अंदर हो सकती है परमेश्वर के प्रति। whatever it is, God will end that slavery. जो कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर उस गुलामी का अंत करेगा, He will be found by us, और हम परमेश्वर को ढूंढ पाएंगे, वो हमें मिलेगा, and He will meet our need. और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। Whatever plan we may make, just submit it to the Lord and और जो कुछ योजनाएं हम बनाते हैं उसको हमें परमेश्वर के पास समर्पण करना है, say, Lord, your plan is the best for me. और हमें कहना है कि परमेश्वर आपकी जो योजना मेरे प्रति है वो महान है। And just today I read this wonderful verse, और आज एक ये बहुत ही अद्भुत वचन जो आज मैंने पढ़ा है, Psalm 86 verse और भजन संहिता उसका 86 अध्याय 11 to 13. उसमें 11वें वचन से 13वें वचन तक, This is the Living Bible. और ये जो लिविंग बाइबल का भाव अनुवाद है उसमें लिखा है, Tell me where you want me to go and I will go there. हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। May every fiber of my being unite in reverence to your name. मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं, With all my heart I will praise you. और मेरे पूरे संपूर्ण हृदय से मैं तुझे स्तुति दूंगा, I'll give glory to your name forever. और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। You love me so much. You are constantly so kind. You have rescued me from deepest hell. और क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझे अधोलोक की तह में से जाने से बचा लिया है। That's like a commitment. I said, Lord, you love me so much. You have rescued me. और जैसे कि एक समर्पण है, परमेश्वर आपने मुझे बहुत प्रेम किया है और मुझे बचाया है। I will give glory to your name. मैं तेरे नाम को महिमा दूंगी, Because you're constantly loving me. और आप लगातार निरंतर मुझसे प्रेम करते रहते हैं। With every fiber of my heart, और मेरे पूरे अंतःकरण, पूरे हृदय से I want to reverence your name. आपके नाम को मुझे आदर, सम्मान, भय मानना है। I want to live for you. मुझे आपके लिए जीना है। I want to go where you want me to go. मुझे उस जगह जाना है जहाँ आप मुझे ले जाना चाहते हैं। I don't want to go anywhere else but where you want me to go. और मुझे और कहीं पर भी नहीं जाना है, केवल आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ जाना है। I will go. मैं जाने के लिए तैयार हूँ। Recently my brother with whom I talk very often, और हाल ही में मेरे भाई जो है जिनसे मैं निरंतर बातें करते रहती हूँ, he sent me a song, उसने मुझे एक गीत भेजा, a video song, एक जो वीडियो सॉन्ग भेजा। but one sentence he keeps reminding me. और उसमें एक जो विशेष पंक्ति है जो मुझे बार बार याद आती है, And that's one sentence in that song. और उस पंक्ति में ये ऐसा लिखा है,
where Jesus is telling me, what matters to you matters to me. जहाँ पर यीशु इसे ऐसे कहता है, जिससे तुझे फर्क पड़ता है उससे मुझे भी फर्क पड़ता है। That means matters to Jesus. इसका मतलब वो यीशु को भी उससे फर्क पड़ता है। If anything hurts me, अगर मुझे किसी चीज़ से चोट पहुँचती है, it affects him. यीशु को भी उससे चोट पहुँचती है। It matters him. वो उससे भी, यीशु को भी उसका फर्क पड़ता है। To him. Whatever I have on my heart as और जो कुछ मेरे हृदय के अंदर है a burden, और एक बोझ के समान है, he knows about it and he's carrying that burden. और वो उसके विषय में जानता है और वो उस बोझ को लेकर चलता है। It's such a comfort, dear sisters. और ये कितना अद्भुत सांत्वन है मेरी प्रिय बहनों। What matters to us? हमारे लिए क्या मायने रखता है? It may be trivial things concerning our children, शायद ये छोटी छोटी चीज़ हमारे बच्चों के विषय में हो सकती है, our health, शायद हमारी जो स्वास्थ्य है, or our husbands, or शायद हमारा पति हो सकता है, our jobs, हमारी नौकरी हो सकती है, anything big कुछ भी हो सकता है, or small. कोई भी चीज़ जो छोटी या बड़ी हो। If it is matters to us, if it's weighing on our heart, और अगर ये हमारे लिए मायने रखती है और ये हमारे हृदय को छू रही है, it matters to God. वो परमेश्वर इसको मायने रखता है। What a precious comfort it is. It matters कितना अद्भुत बहुमूल्य जो ये सांत्वन हमें मिलता है। to Jesus, and he is there with us all the time to और यीशु हमारे साथ है हमेशा हमारी देखभाल करने के लिए। take care of us. In the Old Testament, this widow could only have a fraction of earthly blessing. और पुराने नियम में ये जो विधवा स्त्री थी, इसको केवल एक बाहरी तौर पर एक आशीष मिली थी, But in the new covenant, we have so much more. लेकिन नए वाचा में हमें बहुत ज्यादा इससे बढ़कर अधिक मिला है। We have Jesus with us. हमारे साथ यीशु है, His Holy Spirit dwelling in our heart, और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रहता है, and Jesus with us, and all the precious promises He's given us. और यीशु हमारे साथ है हमेशा, और उसके जो क्या ही बहुमूल्य वायदे उसने हमें दिए हैं, We can hold on to that, and उसके ऊपर हम पकड़े रह सकते हैं। He will never leave us nor forsake us. वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। He'll hold us by our right hand, वो अपने दाहिने हाथ से हमें पकड़े रहता है, and He'll lead us. और वो हमारी अगुवाई करता है। We thank God for such precious promises He's given us. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, क्या ही अद्भुत अद्भुत वायदे परमेश्वर ने हमें दिए हैं। Let us keep on trusting Him. आइए हम लगातार परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। Every situation हर परिस्थिति में that we go through, जो कुछ हम जिसका सामना करते हैं, let us not give way to despair और आइए हम निराश ना हो, or unbelief. या फिर हमारे अंदर अविश्वास ना हो। Whatever we have to face, जो कुछ चाहे कुछ भी क्यों ना हम सामना करें जिसका भी, let us hold on to the Lord. Lord, आइए हम परमेश्वर को पकड़े रहे और कहे, प्रभु my trust is in you. मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, My confidence is in you. मेरा जो विश्वास है या साहस तुझ में है प्रभु। You are not going to forsake me. तू मुझे कभी नहीं त्यागने वाला है। Just like our husbands and our families have not forsaken us, जैसे कि हमारे परिवार लोग हैं जो हमें त्यागते नहीं है, God won't forsake. Much more, और इनसे कई अधिक बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए है। the Lord will take care of us. परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा। Praise and thank God. परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। And we don't have any fear. और हमारे अंदर कोई भय नहीं है, And whatever our earthly need will be met. और जो कुछ हमारी पृथ्वी पर की जरूरतें हैं वो पूरी की जाएगी, Spiritual need will be met. और हमारी आत्मिक जरूरतें भी। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Dear sisters, प्रिय बहनों, God bless you. सबको प्रभु आशीष करे।